तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिनर मित्सुई और लिली को अपने साथ लेकर लिन फैंग को ढूंढने के लिए नॉर्थर्न अबियस की ओर जा रही होती है। तभी रास्ते में हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस के दो लोग उनके सामने आते हुए उनका रास्ता रोक देते हैं और अब एक सोल्जर सिनर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही सिनर अपने तीनों होली स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे उस सोल्जर पर अटैक करती है, जो देखते ही वह सोल्जर काफी तेजी से उस अटैक को डॉज करता है। अब वहां पर खड़ा पर्सन सिनर के पास तीन होली स्वॉर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, अगर यह तीनों होली स्वॉर्ड मुझे मिल जाए तो इससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह अपने सभी सोल्जर्स को सिनर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी बगल में खड़ा पॉइजन अलायंस का मेंबर भी अपने सभी साथियों को सिनर पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। अब हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस के सभी सोल्जर्स एक साथ मिलकर सिनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही सिनर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और अब वह उसका यूज करते हुए अपने हरिकेन टेक्निक से अटैक करती है, जिससे हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस के सभी सोल्जर्स वहां पर मारे जाते हैं। अब सिनर के पास डिवाइन वेपन देखते ही वह दोनों लोग खुद ही सिनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सिनर अपने बस एक ही स्लैश अटैक से उन दोनों को वहां पर घायल कर देती है। तभी उस जगह पर क्वीन फैंग के दोनों साथी आते हैं और उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं, हाय ये लॉन्ग और यान क्वीन, ये तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जो यहाँ पर निर्वाणा रैलम पर मौजूद एक लड़की से भी नहीं जीत पा रहे हो। और तभी वह दोनों देखते हैं कि क्वीन फैंग के दोनों साथी स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंच चुके होते हैं, जो देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। तभी एक पर्सन आगे आते हुए सिनर से बोलता है, तुम तो लिन फैंग की छोटी बहन हो ना। सिनर बोलती है, हाँ, पर आखिर तुम लोग कौन हो। तभी दूसरा पर्सन आगे आते हुए बोलता है, तुम्हारे भाई लिन फैंग ने हमारे मो फैमिली के कई सारे लोगों को घायल कर दिया था, पर इस बार हम तुम्हें मारकर लिन फैंग से अपनी मो फैमिली की बेइज्जती का बदला लेंगे। यह सुनते ही सिनर समझ जाती है कि यह सभी लोग मोबी के साथी है, जिसने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में अपने साथियों के साथ लिन फैंग को मारने के लिए अटैक किया था, पर वह लिन फैंग से हार गया था। अभी दूसरा पर्सन बोलता है, तुमने हमें बिल्कुल सही पहचाना, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने हेवनली ड्रैगन से सिनर पर अटैक करता है। तभी सिनर बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे हरा सकते हो। और अब वह एक अटैक करके उसके हेवनली ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वह अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे वह पर्सन वहां पर घायल हो जाता है। तभी पीछे से दूसरा पर्सन सिनर पर अपने ड्रैगन क्लॉ से अटैक करता है, जो देखते ही मित्सुई और लिली सिनर के लिए परेशान हो जाती है और अब वह सिनर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे भागती है, पर वह पहला पर्सन मित्सुई और लिली पर अटैक करते हुए उन्हें सिनर से दूर फेंक देता है। तभी सिनर अपने मार्शल सोल को बाहर निकालती है और अपने एनर्जी प्रेशर का यूज करते हुए उन सभी ड्रैगन क्लॉ को रिफ्लेक्ट कर देती है। अब एक ड्रैगन क्लॉ काफी तेजी से उसी पर्सन को आकर लगता है, जिससे वह पर्सन घायल हो जाता है और अब वह बोलने लगता है, यह लड़की अभी बस निर्वाणा रैलम पर है, पर आखिर इसके पास इतनी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों मौजूद है। तभी दूसरा पर्सन वहां पर अपने ड्रैगन ट्रेजर को बाहर निकालता है। यह देखते हुए पहला पर्सन भी सिनर पर अटैक करने के लिए अपने ट्रेजर को बाहर निकालता है। अब वह दोनों अपने अपने ट्रेजर का यूज करते हुए एक साथ सिनर पर अटैक करते हैं, जो देखते ही सिनर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगती है और अब वह उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, पर वह वहां पर घायल हो जाती है। यह देखते ही वह दोनों काफी तेजी से सिनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सिनर अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन दोनों को खुद से दूर कर देती है। अब सिनर के हाथ में डिवाइन स्वॉर्ड देखकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब पहला पर्सन बोलता है, इसी वजह से यह हम दोनों का यहाँ पर सामना कर पा रही है, तो फिर क्यों ना हम इसे मारकर इसके पास मौजूद यह डिवाइन वेपन छीन ले, जिससे हमारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए दूसरा पर्सन काफी तेजी से सिनर पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। वहीं पर डिवाइन स्वॉर्ड की पावर का यूज करने की वजह से सिनर की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और अब यह देखकर मित्सुई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर उसी वक्त शाओटियान काफी तेजी से आते हुए अपने हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड से अटैक करके उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है
और अब लिन फैंग भी उस जगह पर आ जाता है। अब लिन फैंग को देखते ही सिनर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी मिस सुई और लिली लिन फैंग के पास आते हुए बोलते हैं कि आइस सिटी के सभी लोग बोल रहे थे कि लिन फैंग को एक एशियन ड्रैगन अपने साथ पकड़कर ले गया। लिन फैंग बोलता है यह बात सच है, मुझे अपने साथ एक ड्रैगन पकड़कर ले गया था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब लिन फैंग मिस सुई से पूछता है आखिर यह लोग आप सभी पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तभी मिस सुई उसे बताती है कि वह दोनों पर्सन हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस के हैं, जो यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आए हैं, और वह जो अभी सिनर पर अटैक कर रहे थे वह दोनों मोबी के फैमिली मेंबर हैं, जो यहाँ पर हमसे पिछली बार का बदला लेना चाहते हैं। तभी लिन फैंग क्वेन फैंग के दोनों साथियों को देखते हुए बोलता है मेरी ही मदद की वजह से तुम दोनों ब्रेक थ्रू करके स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंच पाए, और अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम मेरे ही साथियों पर अटैक कर रहे हो। तभी दूसरा पर्सन बोलता है लिन फैंग मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता हूँ कि तुमने किस तरह मेरे फैमिली के हेड मोबी की बेइज्जती की थी, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने हेवनली ड्रैगन से लिन फैंग पर अटैक करता है। तभी पहला पर्सन भी लिन फैंग के ऊपर अपने ड्रैगन क्लॉ से अटैक करता है। तभी लिन फैंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का यूज करके उन दोनों के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करके उन्हें घायल कर देता है, और अब वह अपने 1000 स्वॉर्ड रेन टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेजी से उन दोनों पर अटैक करता है, जो देखते ही वह दोनों अपने पास मौजूद एक ट्रेजर ड्रैगन सील बैरियर को बाहर निकालते हैं और उसका यूज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। पर वह बैरियर लिन फैंग के अटैक के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा होता है, जो देखते हुए पहला पर्सन बोलने लगता है अगर यह अटैक इसी तरह चलता रहा तो यह बैरियर जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम दोनों मारे जाएंगे। यह सुनते ही दूसरा पर्सन बोलता है अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो अब हमें एंसेस्टर को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। और अब वह अपने पास मौजूद एक ड्रैगन टोकन का यूज करते हुए उस जगह पर अपने एंसेस्टर के सोल को बुलाते हैं, और अब वह दोनों अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। तभी उनका एंसेस्टर बोलता है आखिर तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर क्यों समन किया, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। दूसरा पर्सन बोलता है एंसेस्टर यहाँ पर हमारी फाइट लिन फैंग से हो रही है, और लिन फैंग काफी ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से हम उससे नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। अब लिन फैंग का नाम सुनते ही वह एंसेस्टर लिन फैंग की ओर देखने लगता है, और अब वह काफी तेजी से अटैक करते हुए लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी बाईहोंग लिन फैंग को बताती है कि मो फैमिली के एंसेस्टर की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब वह एंसेस्टर अपनी पावर को रिलीज करता है और बोलता है लिन फैंग तो हम दोबारा से आमने सामने आकर खड़े हो ही गए, और पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया था पर इस बार तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। लिन फैंग बोलता है मुझे तुम्हारे स्पिरिचुअल बॉडी से डर नहीं लगता है, और तुम्हें क्या लग रहा है तुम बस इस मामूली से स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करते हुए मुझे हरा सकते हो। तभी वह एंसेस्टर दूसरे पर्सन के पास मौजूद एक ड्रैगन स्केल को अपने पास लेते हुए उसका यूज करके अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। यह देखकर पहला पर्सन बोलने लगता है एंसेस्टर की कल्टीवेशन अभी हेवनली गॉड लेवल की है, पर अब इस ड्रैगन स्केल का यूज करते हुए वह अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की पावर को भी और भी ज्यादा बढ़ा लेंगे, जिसके बाद लिन फैंग उनके सामने नहीं टिक पाएगा। अब वो एंसेस्टर काफी तेजी से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक लिन फैंग के ऊपर करता है। तभी लिन फैंग की बॉडी के अंदर से फ्रीजिंग बाहर आते हुए अपने एक ही अटैक में एंसेस्टर के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यह देखते ही एंसेस्टर की हालत खराब हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।